ये लोग कैसे हैं आप सभी। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, मतलब ये लास्ट एपिसोड है, ठीक है, देख लेना। पिछले एपिसोड में मतलब दोनों बैटल कर रहे थे, तो इस एपिसोड में हमें बताया जाता है वो जीत नहीं हार चाहता था। जो पर्सन था वो सीहाव समझता है कुछ लोग जन्म से ही सबको हराते हुए आगे बढ़ते हैं। जब वो सब से ऊपर पहुंच जाते हैं, इमोर्टल किंग से भी ऊपर, तब उनके पहली बार हार की इच्छा होती है, क्योंकि दुनिया अकेली लगने लगती है। सीहाव धीरे से बोलता है, एब्सोल्यूट पीक पर खड़े रहने से इंसान बदल जाता है। उसे शक होता है शायद डार्कनेस का डिजास्टर भी ऐसे ही पैदा हुआ था। ग्रे हेयर्ड एम्परर ठंडी आवाज में बोलता है, किल। हमें बताया जाता है ये हाफ एम्परर इमोर्टल लेवल की बैटल थी। अगर ये पावर पूरी तरह रिलीज होती, पूरी दुनिया मिट जाती। टाइम रिवर उभर जाता है। दोनों ऊपर ऊपर लड़ने लगते हैं। उसके पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर तक उनकी प्रोजेक्शन पहुंच जाती है। एक बूंद खून गिरती है, टाइम फ्रीज हो जाता है। दोनों टकराते हैं, बैंक के साथ यूनिवर्स फट जाता है। शॉक वेव्स प्राइमल केओस को काट देते हैं, वर्ल्ड बना देती है नया। नरेशन बताता है, हमें बताया जाता है उनकी हर स्ट्राइक एक नई दुनिया क्रिएट कर रही थी। सबसे पहले सीहाव अपने प्रीमोडियल स्पिरिट निकालता है। सीहाव बोलता है, जजमेंट। ग्रे हेयर्ड एम्परर बोलता है, टाइम फ्रीज से मुझे नहीं रोक सकते। उसकी हीरोइक पास्ट स्पिरिट बाहर आती है। दोनों स्पिरिट्स टाइम रिवर के ऊपर लड़ते हुए अननोन एज तक पहुंच जाते हैं। ग्रे हेयर्ड एम्परर रोर करता है। पीछे एक टेरिफाइंग जायंट शेडो अपीयर होती है। ब्यूरियल अर्थ और फॉरेन रेलम का जन्म के सीन्स चमक उठते हैं। सीहाव चेस्ट से एक स्मॉल दाव फिगर निकालता है। सीहाव बोलता है, किल। वो शैडो को पास्ट के लिमिट्स तक पुश करता है। प्रेजेंट में दोनों के असली बॉडीज भी खून से बहा रहे होते हैं। ग्रे हेयर्ड एम्परर के रोटेन विंग्स निकलते हैं, डिस्ट्रक्शन लॉस सर्च करते हैं। सीहाव लाइफ फोर्स रिलीज करता है। ट्रीज, इमोर्टल हर्ब्स, लॉन्ग लाइफ मेडिसिन ब्लूम हो जाते हैं। सीहा बोलता है, तू डिस्ट्रक्शन लाया, मैं लाइफ लाता हूँ। दोनों की पावर टकराकर कॉस्मोस तोड़ देती हैं। पास्ट में खून, फ्यूचर में लाइट एक्सप्लोजन, प्रेजेंट में बॉडीज टूटकर फिर से हील हो रही हैं। ग्रे हेयर्ड एम्परर हंसकर बोलता है, फ्यूचर में तुम्हारा खून आसमान रंग देगा। सीहा कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, फ्यूचर फिक्स्ड नहीं होता। हाफ इमोर्टल एम्परर जहाँ चलता है, पॉसिबिलिटीज बदल जाती हैं। तब अचानक से हम नीचे टाइम रिवर की तरफ देखता है। कुछ पावरफुल फिगर्स टाइम को रिवर्स करते हुए डार्कनेस लैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक कुलड्रोन पर खड़ा है, एक वाइट क्लोथ में है, एक के सर पर ग्रेट बेल फ्लोट कर रही है। ग्रे हेड एम्परर भी शॉक में सांस खींच लेता है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं तो देखो वैसे अभी मत समझना कि भाई कुछ कंफ्यूजन हो रही है, और अभी फाइनल बैटल चालू हो गया है, ठीक है। मतलब ये अब फाइनल हो रहा है। 15 एपिसोड और चैप्टर और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमें दिखाया जाता है टाइम रिवर के नीचे लोग लड़ रहे थे। वो डार्कनेस के खिलाफ जा रहे थे, डिस्टेंस फ्यूचर से ऊपर की तरफ मूव करते हुए सीधा इस डायरेक्शन में स्लॉटर करते आ रहे थे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जो समझ भी नहीं आ रही थी, पर सब हेजी थे। टाइम उन्हें लपेट कर रखा था। चेहरे क्लियर नहीं दिख रहे थे, सिर्फ सिर्फ आउटलाइन से। फिर भी सब स्टन हो गए। ग्रे हेयर्ड एम्परर अंदर ही अंदर हिल गया। ग्रे हेयर्ड एम्परर सोचता है, क्या उन्होंने हमें डिस्कवर कर लिया? क्या ये मेरी वजह से हुआ? उसका दिल भारी हो गया। अगर उसने टाइम रिवर का फॉरबिडन डोमेन को छेड़ दिया हो, अगर बड़ा कर्मा अटैक हो गया, तो शायद वो खुद एंडलेस एजेस बाद मिट जाए। सी हाउ चुपचाप देखता रहता है। उसकी आंखों में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के सीन्स चल रहे होते हैं। फिर अचानक सी हाउ पंच मार देता है। होंग लॉन्ग के साथ लोअर टाइम रिवर के वो फिगर्स भी अनस्टेबल हो जाते हैं। टाइम और ब्रूटल हो जाती है। ब्लड यूनिवर्स में बिखर रहा होता है। पास्ट और फ्यूचर की प्रोजेक्शन हिलने लगती है। ग्रे हेयर एम्परर तुरंत अपना प्रीमोडियल स्पिरिट वापस बुलाता है और पास्ट फ्यूचर दोनों से अपनी पावर्स खींच लेता है। सी हाउ ठंडे टोन में बोलता है, तुम डर गए। ग्रे हेयर एम्परर गरज कर बोलता है, मैं एम्परर हूँ, कार्मा भी आए तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फोर्स से दबा दूंगा अपने। बैटल और डेथ तक पहुंच जाती है। ग्रे लाइफ एंड डेथ तक। ग्रे हेयर्ड एम्परर के बाल गोल्डन हो जाते हैं। उसकी बॉडी हीरोइक हो जाती है। ग्रे हेयर्ड एम्परर चिल्लाता है, हेवन सेक्रीफाइस, अर्थ सेक्रीफाइस, हीरोइक स्पिरिट सेक्रीफाइस। एक एंशंट एल्टर अपीयर होता है। उसका ब्लड ब्लैक गोल्डन रेड एल्टर पर गिरता है। सी हाउ समझ जाता है, ये क्रिएचर अपनी एरा के हीरोज को सेक्रीफाइस कर के यहाँ तक पहुँचा है। अपना वर्ल्ड भी सेक्रीफाइस कर दिया था, अब वो सी हाउ को सेक्रीफाइस करना चाहता था। सी हाउ बोलता है, खुद के इल्यूजन से मत मत खो।
ग्रेट द फ्लेम्स उसके पीछे से उठती हैं। सी हाउ गरज के बोलता है। ब्रेक, स्कारलेट लाइट गुलिटिन बनकर एल्टर पर गिरती है। कचैक के साथ एल्टर टूट जाता है। गुलिटिन भी क्रैक हो जाता है। दोनों एक्सप्लोड हो जाते हैं। बैटल और वायलेंट हो जाती है। ग्रे हेयर्ड एम्परर के पीछे ब्लैक और वाइट विंग्स निकलते हैं। यिन यान डायग्राम स्लैश होता है। सी हाउ के पीछे कुन पैंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यिंग से यान में शिफ्ट होकर डायग्राम तोड़ देता है। ड्रैगन हेड पंच, फिनिक्स ब्रेक स्ट्राइक, कॉस्मोस फट जाता है। फाइनली सी हाउ की उंगली ग्रे हेयर्ड एम्परर के फोरहेड को पियर्स कर देती है। पुफ के साथ ग्रे हेयर्ड एम्परर हंसती हुई आवाज में बोलता है, तो ये है हार। वो नहीं मरता, सिर्फ पीछे हट जाता है। डार्कनेस से ब्लैक मिस्ट हटने लगती है। सी हाउ आगे देखता है। ये अल्टीमेट लैंड था, रेलम सी के उस पार का। वहाँ इमोर्टल किंग्स रिमेंस जल रही थी और एक जगह हाफ इमोर्टल एम्परर की फ्लेम जल रही थी। उस फ्लेम के अंदर एक छोटा विलो ट्री था। सी हाउ शॉक में आवाज देता है, विलो डैडी। ग्रे हेयर्ड एम्परर ठंडी आवाज में बोलता है, देखा, हाफ इमोर्टल एम्परर भी गिर सकता है। सी हाउ चुप रहता है। उसे महसूस होता है यही फाइनल डेस्टिनेशन है और असली प्रेशर अब शुरू होता है फाइट का। हमें बताया जाता है ये एक बहुत ही दुख भरा सीन था। एक हाफ इमोर्टल एम्परर जो पूरे रेलम पर नज़र रख सकता था, जो अनमैच्ड था, यहाँ अकेला जलकर गिर गया। उसने सिर्फ डार्कनेस को ख़त्म करना चाहा था, रेलम सी के पार शांति लाना चाहा था, पर समुंदर क्रॉस करके यही मर गया। सी हाउ धीरे से आगे बढ़ता है। विलोडाइटी, हाफ इमॉर्टल एम्परर की दाव फ्लेम्स अब भी जल रही होती हैं। उस फ्लेम के अंदर एक फुट लंबा विलो ट्री प्रोटेक्टेड था, गहरी नींद में। तब ग्रे हेयर्ड आदमी अपना नाम बताता है। कैंग दी बोलता है, कैंग दी ग्रे एम्परर। सी हाउ गुस्से में मुड़ता है। सी हाउ बोलता है, तुम हार चुके हो, अकेला कुछ नहीं कर सकते। डस्क स्काई को फ्लड कलर में रंग देता है। अचानक हॉरिजॉन पर गोल्डन पाथ चमकती है। रंबलिंग साउंड आती है। एक और हाफ इमॉर्टल एम्परर डिसेंड करता है। पर्पल गोल्डन क्राउन, सफोकेटिंग प्रेशर। ग्रैंड एम्परर बोलता है, कैंग दी अभी तक खत्म नहीं किया। सी हाउ अंदर से समझ जाता है ये सिंपल नहीं होगा। ग्रैंड एम्परर कोल्ड नज़र से देखता है और बोलता है, ये नया एम्परर पर हेवन के सीक्रेट्स नहीं समझा, इसे भी भेजना होगा। सी हाउ स्वॉर्ड और लॉ पुल समन करता है। ओरिजिन इंसेंट आर्टिफैक्ट उसके आसपास ग्लो करते हैं। पर्पल ग्रे पूरा स्काई कवर कर लेती है। फिर ग्रैंड एम्परर बोलता है, फेदर एम्परर तुम भी आ जाओ। डेप्थ से एक डिवाइन वॉर कैरियोट आता है। 9 एंशिएंट बीस्ट उसे खींच रहे होते हैं। एक और हाफ एम्परर इमोर्टल। फेदर एम्परर स्पीयर उठाता है। स्पीयर टिप पर हाफ इमोर्टल ब्लड का एम्परर का ब्लड चमक रहा होता है। फेदर एम्परर बोलता है, 3 एम्परर्स के सामने तुम क्या करोगे। सी हाउ चुप रहता है, पर उसकी आंखें सॉलिड हो जाती हैं। फिर गाइडेंस एंशिएंट पैलेस ओपन होता है। डार्क प्रिजन दिखता है। सी हाउ अपनी डिवाइन विल से एक प्रिजन तोड़ देता है। एक वुमेन की प्रीमिडल स्पिरिट चमकती है। हमें बताया जाता है 2 मिलियन साल तक की नींद टूट गई। सी हाउ धीरे से बोलता है, जाग जाओ। वो आंखें खोलती है। वो बोलती है, सी हाउ क्या सच में तुम हो। गेस करो कौन है ये। ठीक है, पता है गेस कर लिए हो गए, चलो कंटिन्यू करते हैं। वो सी हाउ बोलता है, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। वो रो पड़ती है, पर उसी पल ग्रैंड एम्परर का हाथ नीचे गिरता है, सीधे हुआ लिंगर की सोल की तरफ। और अब फुल वॉर स्टार्ट हो चुकी होती है, फाइनल वॉर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। सी हाउ की आंखें लाल हो जाती हैं। इतने सालों बाद वो लिंगर मिली और ग्रैंड एम्पर उसे मारना चाहता था। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। स्कारलेट मल्टीकलर लाइट फूट पड़ती है। सी हाउ गाइडेंस इंसेंट पैलेस को पकड़ कर बाहर निकालता है, हुओ लिंगर को प्रोटेक्ट करते हुए। पर तुरंत ग्रे एम्परर का फिस्ट आता है। फेदर एम्परर का स्पीयर ब्लड रेडियंस के साथ पियर्स करता है। ग्रैंड एम्परर की जाइंट हैंड वो लिंगर की सोल पर गिरती है। देखो 3 लोग हैं, ठीक है, एक फेदर एम्परर हो गया, एक ग्रे एम्परर हो गया और एक ग्रैंड एम्परर हो गया। तीनों लोग हैं, मतलब ऐसा था, ठीक है। ये 3 हाफ इमॉर्टल एम्परर का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था। हेवन फट जाता है, स्टार्स पाउडर बन जाते हैं, प्राइमल कैओस वापस जग जाता है। सी हाउ तीनों को रोकता है, पर स्पेयर उसके शोल्डर को छेद देता है। बोन्स एक्सप्लोड हो जाती है, ब्लड यूनिवर्स में फैल जाता है। फिर भी वो ग्रैंड एम्परर का फैटल स्ट्राइक ब्लॉक करता है। हुओ लिंगर की सोल टूटने ही वाली थी होती है, पर सी हाउ नेचुरल लक टेक्निक से उसे जोड़ देता है। ग्रैंड एम्परर बोलता है, तुम्हारे पास बहुत लगाव है, इसी वजह से तुम मरोगे। तब फेदर एम्परर हाथ उठाता है। स्लॉटर टूवर्ड्स एम्परर इमोर्टल डोमेन, मतलब जाओ स्लॉटर मचा दो एम्परर इमोर्टल डोमेन में, ऐसा कहता है, ठीक है। दूर से डार्क आर्मी दिखाई देती है। फॉलन इमोर्टल किंग्स लीड कर रहे हैं। सी हाउ का दिल ठंडा पड़ जाता है।
उस उनमें मेंग तियानजिंग की फॉलन बॉडी भी होती है, पर अचानक मेंग तियानजिंग मुड़ता है। एक ही स्लैश में इमॉर्टल वैंग का फर्क अलग कर देता है। मतलब देखो, इनमें इमॉर्टल वैंग भी था, ठीक है। सब स्टंट हो जाते हैं। सी हाउ तुरंत मूव करता है, एक पंच मारता है, इमॉर्टल वैंग बॉडी और स्पिरिट दोनों खत्म कर देता है। अब बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता है। तीन एम्परर समझ जाते हैं ये सिंपल नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड एम्परर पावर से भी फिर से एक्सप्लोड होती है। सी हाउ अकेला तीन हाफ एम्परर इमॉर्टल के साथ लड़ रहा होता है। फाइनल डिसिसिव क्लैश शुरू हो चुका होता है। हमें बताया जाता है ये बैटल अब सिर्फ पावर की नहीं रही थी, आइडियोलॉजी की भी बन चुकी थी। तीन एम्परर्स बिल्कुल रूथलेस थे। उनकी स्ट्राइक्स की हर सिर्फ हल्की सी रिपल भी दूर खड़ी आर्मी को लाइट रेन में बदल देती थी। फॉलन इमॉर्टल किंग्स भी रिट्रीट कर रहे थे, पर कुछ लोग सीधे एक्सप्लोड हो गए। बॉडी और स्पिरिट दोनों खत्म। हाफ एम्परर इमॉर्टल का लेवल ही अलग था। सी हाउ खुद खून से भीग चुका था। ग्रे एम्परर का पाम उसकी बैक को चीर देता है। ग्रैंड एम्परर का कर्स उसकी पावर सेव कर देता है। फेदर एम्परर का एम्परर मर्डिंग वॉर स्पेयर उसकी पाम को फाड़ देता है। हाफ एम्परर इमॉर्टल ब्लड वॉइड में बिखर जाता है। फेदर एम्परर ठंडी आवाज में बोलता है, पिछला एम्परर भी इसी स्पीयर के नीचे गिरा था, तुम भी वही अंजाम पाओगे। तब सी हाउ का रास्ता है। वो एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के तीन फॉर्म्स निकलते हैं, पर तीनों एम्परर्स तुरंत सप्रेस कर देते हैं। टेक्निक फेल हो जाती है। फिर ग्रैंड एम्परर प्राइमल कयोस से पर्पल जाइंट हैंड बनाता है। हेवन क्रिएशन अटैक स्ट्राइक गिरती है। सी हाउ की बॉडी क्रैक हो जाती है। इनर ऑर्गन्स तक दिखने लगते हैं। लव हील होने नहीं देते। जैसे होता है ना कि बहुत पावरफुल हो तुमसे तो, या फिर सेम लेवल के हो तो जब तक उसे मान दो तब तक उसका लॉ रहता है, तुम्हें हील नहीं होने देता। वैसा ही है, ठीक है। पर वो झुकता नहीं। मैं नहीं झुकूंगा का रास्ता है। वो बजर्क होकर फेदर एम्परर की वॉर कैरियर तोड़ देता है। 9 इंसेंट बीस्ट एक्सप्लोड हो जाते हैं। पर नेक्स्ट सेकंड एम्परर मेंडिंग स्पीयर उसके एब्डोमेन को पियर्स करते हैं। ब्लड फिर से बहने लगता है। दाव लॉस उसके बाइंड कर देते हैं। तीन एम्परर्स एक साथ सप्रेस करते हैं। ये लोनलीनेस का मोमेंट था। रेलम सी क्रॉस करके यहाँ आया और अब अकेला तीन से लड़ रहा था। तब फेदर एम्परर दूर आर्मी को ऑर्डर देता है, रेलम सी के दूसरे किनारे पर चार्ज करो, अगर कुछ गलत लगे सबको किल कर दो। सी हाउ के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। अब उसे समझ आ गया था, डार्क क्रीचर्स नेचुरल नहीं थे, बनाए जा रहे थे। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल का बैटल नहीं था, ये एग्जिस्टेंस का फाइनल वॉर था। आवाज आती है किल। सी हाउ गरज कर हाथ से ही बैटल फिर से फाट फा, फट पड़ता है। बैटल फिर से फट पड़ता है, ठीक है। डार्क आर्मी ऑलरेडी निकल चुकी थी। मैजिकल कूंच की आवाज़ के बाद रेलम सी अभी भी गरज रहा था। ग्रेड द सिंबल्स स्टॉर्म की तरह घूम रहे थे। तीन हाफ इमॉर्टल एम्प्रेस उसे घेर लेते हैं। सी हाउ बोन टेक्स्ट एक्टिवेट करता है। उसके थर्ड सुप्रीम बोन टेक्निक फिर से इरप्ट होती है। ब्लड एनर्जी एक्सप्लोड, स्पीड और पावर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। वो तीनों को लाइट बैरियर्स तोड़ देता है। ग्रैंड एम्पर बोलता है, टेम्पररी सर्च पर काफ़ी नहीं है तुम्हारी पावर। ग्रैंड एम्परर भी अपनी एम्प्लीफिकेशन मेथड्स यूज़ करते हैं। उनकी ऑरा और हेवी हो जाती है। फेदर एम्परर ऑर्डर देता है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेसेस का पाथ यूज़ करूं। ग्रेट हार्वेस्ट का वक्त आ गया है। सी हाउ के बाल हवा में बिखर जाते हैं। वो रोर करता है। उसकी राइट आर्म ट्रूथ ड्रैगन बन जाते हैं, लेफ्ट आर्म ब्लड फिनिक्स। दोनों इंटरव्यू होते हैं। ड्रैगन फिनिक्स स्टेयर्स। सी के साथ ग्रे एम्परर का आर्मर क्रैक होता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लैक ब्लड निकलता है। डैंग के साथ एम्परर मर्डिंग वॉर स्पीयर इरप्ट करता है। स्पार्क्स चिंगारी की तरह उठते हैं। सिचुएशन खराब है। तीन एम्परर वर्सेस एक। सी हाउ अचानक प्राइमल कयोस को टीयर करता है। पहले रेलम सी के दूसरे किनारे की तरफ एक पंच मारता है फॉलन एक्सपर्ट को रोकने के लिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है, फाइनल इंस्टेंट लैंड की तरफ। तीनों एम्परर्स चेस करते हैं। सी हाउ कफ करता है। ब्लड पर वो चांस ढूंढ रहा था। वो लिंगर और मेंग तियानजिंग अभी भी उसके स्पेशल फॉर्मेशन में है। हर क्लैश में उनकी जान का खतरा था। फाइनली कैओटिक क्रैक में डिस्टेंस मिलता है। सी हाउ लो वॉइस में बोलता है, इटर्नल बेनिसमेंट मेरा इंतज़ार करना। वो दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में प्राइमल कयोस के पार भेज देता है। डिवाइन लाइट्स फ्लैश होती है, टाइम पियर्स हो जाती है। वो लिंगर रोते हुए उसका नाम पुकारती है। मेंग तियानजिंग चुप रहकर समझ जाते हैं यही सही है। 2 दिन बाद सी हाउ रुकता है। अब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। वो मुड़ कर बोलता है, अब असली बैटल होगी।
किल ब्लड स्काई में शूट करता है। लॉ पुल इमॉर्टल स्वॉर्ड बोन क्राउन रूटन वुडन चेस्ट सब एक्टिवेट होते हैं। रूटन चेस्ट एम्पर मोडरिंग वॉर स्पीयर से टकराता है। अनडैमेज्ड वो ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर ग्रैंड और ग्रे एम्पर को रोकता है। फेदर एम्पर विंग्स स्प्रेड करके कैओस स्प्लिट करता है। प्रेशर अनबेरेबल होता है। ग्रेट एम्पर बोलता है टीम तुम्हारे खिलाफ हैं, कैसे जीतोगे? सीहाव बोलता है मैं अकेला नहीं गिरूंगा। तब लैंड ऑफ डार्कनेस में एक्सप्लोजन होता है। फ्लेम्स स्काई तक उठती हैं। रियूड विलो ट्री ग्लो करता है। हाफ एम्पर इमॉर्टल फ्लेम उसे नरिश कर रही होती हैं। विलो डैटी वापस आ जाती हैं। मैं सिर्फ एक को रोक सकती हूँ, वह कहती हैं। फेदर एम्पर स्पीयर के साथ चार्ज करता है। जाइंट विलो ब्रांचेस कैओस में स्वीप करती हैं। अर्थ सेटरिंग क्लैश होता है। लिटिल पकौड़ा का ब्रोकन हाफ सी हाउ से निकलता है। विलो ट्रंक में मर्ज करता है। एम्पर कोलैप्स एज की बोन्स फिर एब्जॉर्ब होती है। पगोड़ा 10 लेयर बनकर फेदर एम्पर पर स्मैश करता है। अब सिर्फ 2 एम्पर सीहाउ के सामने थे। सीहाउ एसेंस ब्लड बर्न करता है। वो चिल्लाता है एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन वॉइड क्रैक होता है। एक ब्लड फिगर डिसेंड करता है। उसका ही एक और वर्जन ब्लड सॉकेट टाइम क्रॉस करके आया हुआ और दोनों एक साथ रोर करते हैं। किल तो विलो डैटी रिवाइव हुई, उसने एक को इंजर्ड कर दिया। ठीक है, अब सी हाउ भी मतलब बोल रहा है कि मैं अब उसका प्रेशर कम हो गया है तो बॉडी इम्यूनमेंट टेक्निक यूज कर लिया उसने। अब पास्ट या प्रेजेंट से एक और सी हाउ आया है यानी प्रोजेक्शन, तब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कन्फ्यूजन ना हो भाई, कन्फ्यूजन हो तो बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। फिर मत बोलना कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, बैटल अपनी एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। हाँ, ये हाफ एम्पर इमॉर्टल का फाइनल डिसिसिव वॉर था। सी ऑफ प्राइमल केओस टूट रहा था। कभी नए सी बनते, कभी तुरंत मिट जाते। हेवन क्रिएशन की पावर हर तरफ सर्च कर रही थी। ग्रे एम्पर गरज कर बोलता है किल अब 3 वर्सेस 1 नहीं था। सी हाउ ने एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया था। 2 ट्रू बॉडीज, दोनों असली, दोनों रूथलेस। ये नॉर्मल क्लोन नहीं था, ये सच में सी हाउ ही था। 2 सी हाउ, ग्रेट एम्पर और ग्रैंड एम्पर भी मैजिकल प्रोजेक्शन निकालते हैं, सेपरेट बॉडीज क्रिएट करते हैं। बैटलफील्ड फिगर से भर जाता है। हर जगह सी हाउ के फॉर्म्स, फ्यूचर बॉडी, प्रेजेंट अनमैच्ड बॉडी, वॉर बॉडीज, प्राइमल केओस क्रैक हो रहे थे। लाइटनिंग ट्रेवल्यूशन डिजाइन कर होती है, पर हाफ एम्पर इमॉर्टल लेवल पर वो बेकार थी। सब अपनी पीक टेक्निक यूज करते हैं। 3 हेड्स, 6 आर्म, 1000 हैंड प्रोजेक्शन, एसेंस ब्लड बर्न। हाफ एम्पर इमॉर्टल ब्लड कैओस में बिखर रहा था। फिर सब टेम्पररी बॉडीज खत्म होने लगते हैं। अब असली फाइट 2 ट्रू सी हाउ वर्सेस 2 एम्पर हाफ एम्पर के बराबर थी। ग्रे एम्पर चेंज करता है। सेक्रीफाइस एंड एक्सटिंग्यूश ऑल लाइफ। प्राइमल केओस एल्टर में बदल जाता है। वो खुद एल्टर पर बैठकर फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करता है। ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम मेथड था। सी ऑफ केओस उस एल्टर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सी हाउ उसे ड्रैग होने लगता है, उसमें ड्रैग होने लगता है यानी खींचने लगता है। सी हाउ का रास्ता है ब्रेक, उसकी बॉडी मिलियंस किलोमीटर तक हो जाती है। लाइट एक्सप्लोड होती है। राइट आर्म में दाव सिंबल्स कंडेंस होते हैं। एक जाइंट एक्स एक ही स्विंग में हॉन्ग के साथ एल्टर वर्ल्ड 2 टुकड़े हो जाता है। ग्रे एम्पर भी एक्स से स्प्लिट हो जाता है। ब्लड सेटर्ड होता है। ब्लैक ब्लड वो प्रीमोडल स्पिरिट के साथ भागने की कोशिश करता है। एक्स इमॉर्टल स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सी हाउ चेस करता है। स्लैश, फिर से स्लैश। ग्रे एम्पर मल्टीपल टाइम पीसेस में कट हो जाता है। फिर क्लोज कॉम्बैट होता है। देखो ये मत कहना कि मतलब मर क्यों नहीं रहा है। ठीक है, इतना क्लास्ट हो गया तो भाई वो हाफ एम्पर इमॉर्टल है, उनको माना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, फिर क्लोज कॉम्बैट होता है। फिर सीधे उसके चेस्ट के थ्रू ग्रे एम्पर फिर से गरजता है। मैं हाफ एम्पर इमॉर्टल हूँ, मैं अमर हूँ। सीहा बिना रुके फिर से ब्लास्ट करता है। दाव लॉस उसके बॉडी में घुस जाते हैं। हील नहीं हो पाता। दूसरी साइड दूसरा ट्रू ग्रैंड एम्पर से लड़ रहा होता है। बैटल टाइम रिवर को डिस्टर्ब कर रही थी। ग्रैंड एम्पर बोलता है हुआंग जीत कर भी क्या करोगे, तुम खत्म हो जाओगे। सिहाव जवाब देता है तुम्हारे बाद सब खत्म होगा। दाव लॉस विंग्स अपीयर होते हैं। यिंग और यांग क्लैश करते हैं। एक पंच ग्रैंड एम्पर का क्राउन एक्सप्लोड, वो भी प्रीमोडल स्पिरिट लेकर भागने लगता है। तब दोनों ट्रू बॉडीज एक साथ मूव करते हैं। सिहाव दोनों फॉर्म्स में बोलता है किल अब शिकार शुरू हो चुका था। हमें बताया जाता है लैंड ऑफ डार्कनेस दूसरा बैटलफील्ड चल रहा था। काले बादल, फटी हुई जमीन, ब्लैक मैग्मा उभर रहा था। यही विलो डैटी और फेदर एम्पर का फाइनल क्लैश चल रहा था। स्टार्स टूट रहे थे, वर्ल्ड गिर रहे थे, पर डार्कनेस का सोर्स फिर भी फैल रहा था। फेदर एम्पर बोलता है पहले भी तुम मेरी ओपोनेंट नहीं थे,
अब भी नहीं हूँ। देखो सीहाव का लड़का, मतलब उसको विलोडैटी का लड़का बताया जा रहा है, ठीक है। उसकी ब्लड स्टेन स्पीयर फिर से आगे बढ़ती है मिलियंस किलोमीटर दूर, पर एक पल में स्ट्राइक कैंग के साथ प्राइमल केओस ब्रांचेस स्पीयर से टकराते हैं। विलोडैटी फ्लेम्स से लपटा हुआ चमक रहा है। लिटिल पगोड़ा गरज कर बोलता है, सेमलेस 3 मिलकर जीते थे। 10 लेयर पगोड़ा डाइव करता है। फेदर एम्परर एक हाथ से स्पीयर रोकता है, दूसरे से पगोड़ा को स्मैश करता है। डैंग के साथ हाफ एम्परर पावर कोलाइड होती है। फेदर एम्परर अपना डिवाइन विंग्स स्प्रेड करता है। ब्लेड जैसे विंग्स यूनिवर्स को कट करती हैं। कई ब्रांचेस टूट जाती हैं। विलोडैटी ह्यूमन फॉर्म में शिफ्ट होता है। वाइट क्लोथ एम्परर फ्लेम से घिरा हुआ पाम स्ट्राइक होता है। गोल्डन दाव सिंबल्स स्पीयर को ब्लास्ट कर देते हैं। क्लोज कॉम्बैट होता है। फेदर एम्परर एरोगेंट टोन में बोलता है, जो मुझे फेस करता है मर जाता है। लाइटनिंग रेन करती है। विलोडैटी 6 दावर इनकार्नेशन एक्टिवेट करता है। 6 ब्लैक होल्स लाइटनिंग को निगल जाते हैं। पगोड़ा उसके सर के ऊपर फ्लोट करता है। एम्परर बोन्स और एम्परर फ्लेम मर्ज होते हैं। पावर सर्ज होती है। एक विलो ब्रांच अचानक वॉइड से निकलकर फेदर एम्परर को शोल्डर में घुस जाती है। ब्लड ड्रिप होता है। फेदर एम्परर हंसी के साथ बोलता है, अब तुम्हारा एंड और भी दर्दनाक होगा। बैटल प्राइमल केओस में शिफ्ट होती है। फेदर एम्परर रेज में इमॉर्टल फेदर रिलीज करता है। हर फेदर एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर सकता था। विलोडैटी विलो लीव्स फियल लाइट में कन्वर्ट होते हैं। फेदर और लीव्स क्लैश होते हैं। साइलेंस के बाद लीव्स जमीन पर बिखर जाते हैं। विलोडैटी का होठों पर खून आता है। ए फ्लेम एम्परर डिम हो रही होती है। विलोडैटी बोलती है, मेरा समय आ गया है। दूर प्राइमल केओस में सीहाव रोर करता है। विलोडैटी रिट्रीट, पर आंसर आता है, अपना ख्याल रखना। फेदर एम्परर फुल फोर्स से अटैक करता है। लिटिल पगोड़ा स्मैश होकर टूट जाता है। विलोडैटी लास्ट एम्परर फ्लेम इग्नाइट करती है। सीहाव चीखता है, स्टॉप, पर देर हो चुकी थी। विलोडैटी अपने आप को फ्लेम में बदलकर फेदर एम्परर पर चार्ज करता है। हॉन्ग के साथ फ्लेम फेदर एम्परर को रैप कर लेता है। प्राइमल केओस जल उठते हैं। फेदर एम्परर रोर करता है। उसकी बॉडी जलकर काला पड़ जाता है, पर फ्लेम भी एक्सप्लोड हो जाती हैं। विलो लीव्स हवा में राख बनकर बिखर जाते हैं। ट्री बॉडी स्नैप हो जाती है। फिर सिर्फ एक जलता हुआ स्टंप रह जाता है। सीहा फाइनली पहुंचता है। वो अपनी लाइफ एसेंस सेक्रीफाइस करके रूट्स को बचाने की कोशिश करता है, पर ज़्यादा राख बन चुका होता है। ज़्यादातर हिस्सा प्राइमल केओस में सूखा काला स्टंप रह गया था। सीहाव टूट कर चिल्लाता है, विलोडैटी। हमें बताया जाता है जला हुआ ट्री स्टंप वही रह गया था। लाइफ फोर्स मिट चुकी थी। अकेला सूखा बिल्कुल खत्म। यह सीन देखकर सीहाव का दिल टूट जाता है। उसने घने काले बाल हवा में फट पड़ते हैं। वो आसमान की तरफ देखकर गरज उठता है, जैसे पूरी दुनिया को चीर देगा। वो चीखता है, विलोडैटी। बचपन से वो उसके कदमों के निशान ढूंढता रहा। उसके सपना था एक दिन साइड बाय साइड लड़ने का। उसका पूरा रास्ता, उसकी कल्टीवेशन सब विलोडैटी की वजह से था, और आज वो उसके सामने ही जलकर खत्म हो गया। सीहाव हाथ आगे बढ़ाता है, पर सब कुछ सेट हो चुका था। कुछ बदला नहीं जा सकता था। हाफ इमॉर्टल एम्परर बनने के बाद उसकी दाव हाथ कभी हिलता नहीं था, पर आज उसकी आंखें धुंधली हो गई। आंसू बहने लगे। शायद इतने सालों में पहली बार वो टूट गया था। वो किसी एम्परर की तरह नहीं, एक खोए हुए बच्चे की तरह रो रहा था। सीहाव धीरे से बोलता है, मैंने फाइनली तुम्हारे कदम पकड़ लिए थे, पर तुम ही नहीं रहे। उसके अंदर गिल्ट जल रहा था। मैं लेट हो गया। मैं तुम्हें अभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाया, उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया। दूर रेलम सी के पार का सच कोई नहीं जानता था। विलोडैटी वहाँ सिर्फ पीस के लिए गया था, लाइफ या डेथ की परवाह किए बिना, और आज तक सब खत्म हो चुका था। अचानक सिंहों की आंखें लाल हो जाती हैं। सिंह गरजता है। किल उसकी शरीर डेमन किंग जैसी हो जाती हैं। 2 ट्रू बॉडीज एक साथ फेदर एम्परर पर टूट पड़ते हैं। हाफ एम्परर इमॉर्टल फ्लेम्स अभी भी फेदर एम्परर को जला रही थी। जाइंट एक्स आसमान में फॉर्म होता है। हॉन्ग के साथ स्ट्राइक सीधे नीचे गिरता है। फेदर एम्परर स्पीयर से ब्लॉक करता है, पर स्पार्क्स पूरे कॉस्मोस में फैल जाते हैं। दूसरा ट्रू बॉडी स्वॉर्ड कोर घुसा देता है उसकी पीठ में। फेदर एम्परर चीखता है। सीहाव रुकता नहीं। एक और एक्स स्ट्राइक होती है। इस पर फेदर एम्परर 2 टुकड़ों में कट हो जाता है। खून प्राइमल केओस में बहता है, पर फिर भी वो मरता नहीं। फेदर एम्परर बोलता है, तुम मुझे नहीं मार सकते। सीहाव की आवाज़ ठंडी हो जाती है। फिर मैं तुम्हें तोड़ता रहूंगा। जब तक कुछ भी ना बचे तब तक तुम्हें मारता रहूंगा। हमें बताया जाता है तीर
साल तक लड़ाई चली थी, एक पल भी रेस्ट नहीं। हाफ एम्परर इमोर्टल तक थक गए थे। दूर से देखो तो चारों स्केलेटन जैसे लग रहे थे। फ्लैश सूख चुकी थी, एसेंस ब्लड खत्म, सोल फ्लिकर कर रही थी, पर फिर भी हर स्ट्राइक अभी तक सबसे पावरफुल थी। रेलम सी की खाली लहरों के बीच सीहाउ 3 एम्परर को रोक रहा था। वो उन्हें शोर तक नहीं पहुंचने देना चाहता था, पर आखिरकार बैटल डैम तक शिफ्ट हो गया। डैम के पीछे इमोर्टल डोमेन टूट चुका था। गाइडेंस इंसेंट पैलेस ने कत्लेआम मचा दिया था। बूचर लड़ रहा था, ब्यूरियल लॉर्ड भी आ चुका था, पर फिर फेक ड्रग डीलर मर गया। 100 साल पहले चिकन फार्मर भी गिर चुकी थी। पैन किंग भी गिर गया। गोल्डन फर हाउ ब्लास्ट हो गया। हेमरली हॉर्न एंड खून से भीगा हुआ था। हेमरली हॉर्न का रास्ता है। सी हाउ का यूसेंग गिर गया। सिर्फ बॉडी बची है। सी हाउ का दिल कांप उठता है। वो अभी भी ज़्यादा जुनून में लड़ता है और ज़्यादा जुनून में लड़ता है, पर तब 3 एम्परर डैम पर उतर जाते हैं। फेदर एम्परर हंसी के साथ बोलता है, अब बैलेंस टूट चुका है। वह फॉलन किंग की बॉडी से एम्परर ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लैक मिस्ट उनकी तरफ भागती है। उनकी पावर थोड़ी सी वापस आ जाती है। सी हाउ समझ जाता है अब सिचुएशन खराब हो रही है। तब उसकी नज़र पड़ती है एक यंग इमॉर्टल किंग, बिल्कुल उसके जैसा, उसका बेटा। उसके पीछे 800 पुराने सोल्जर्स फॉर्मेशन बनाकर लड़ रहे थे। वो वही सोल्जर थे जिन्हें दुनिया समझ रही थी मर चुकी हैं। सोल्जर्स रोर करते हैं, हेवनली एम्परर हुआंग। सी हाउ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका बेटा अंदर से साउंड ट्रांसमिट करता है। सन बोलता है, फादर, मेरा खून आपका है, मैं आपको एसेंस दे सकता हूँ। सी हाउ की शरीर कांप उठती है। सी हाउ गरज कर बोलता है, नहीं। उसके बाल हवा में फैल जाते हैं। किलिंग इंटेंट आसमान चीर देती है। 3 एम्परर मुस्कुरा रहे हैं, पर सी हाउ की आंखों में सब सिर्फ एक चीज़ है, या तो वो जीतेगा या सब खत्म हो जाएगा। उसका बेटा भी बैटलफील्ड में उतर चुका है, जिसे लोग लिटिल हाउ बोलते थे। हमें दिखाया जाता है सिहाउ का ऑरा फट पड़ता है। पूरी बॉडी इमोर्टल फ्लेम में जल रही थी। ग्रेट दाव सिंबल्स आगमन कर धधक रहे थे। उसकी आंखों में दर्द और पागलपन था। 2 मिलियन साल बीत गए। लिटिल स्टोन से हाफ एम्परर इमोर्टल तक का सफर सब कल की बात लग रही थी। दूर न्यू लिटिल स्टोन खून में भीगा हुआ लड़ता हुआ आ रहा था, फॉलन इमोर्टल किंग को तोड़ता हुआ। उसके आसपास 800 पुराने सोल्जर्स, आधे भी कम 800 पुराने सोल्जर्स, आधे से भी कम बचे थे। सब बूढ़े, पर हिम्मत अभी जिंदा। सोल्जर्स चीखते हैं, किल। वो अपना प्रिंस को शील्ड कर रहे थे, मतलब बचा रहे थे प्रिंस को। न्यू लिटिल स्टोन समझ गया फादर डिसएडवांटेज में है। वो बोलता है, फादर मेरा खून ले लो, मतलब वही सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा था। वो अपनी ब्लड एसेंस जलाना शुरू करता है। सी हाउ का दिल चीर चीर जाता है, मतलब वही दिल टूट जाता है उसका। वो कहता है, वापस जाओ। वो हाथ आगे बढ़ाता है। बूम! दूर खड़ा फॉलन इमॉर्टल किंग एक पल में ब्लास्ट हो जाते हैं। हाफ इमॉर्टल एम्परर स्ट्राइक। न्यू लिटिल स्टोन और सोल्जर्स फोर्स से दूर पुश हो जाते हैं, पर इसका प्राइस। सी हाउ फिर से 3 एम्परर के बीच फंस जाता है। ग्रे एम्परर क्रैक होकर पीछे हट जाता है। फेदर एम्परर की एक विंग फाड़ दी जाती है, पर सी हाउ का राइट आर्म भी टूट कर अलग हो जाता है। बैलेंस फिर हिल गया था। 3 एम्परर फॉलन किंग्स का ब्लड एब्जॉर्ब करते हैं। न्यू लिटिल स्टोन फिर स्ट्रगल करता है, बोलता है, फादर, मैं भी फिर सेक्रीफाइस करूंगा। सोल्जर रो पड़ते हैं। तब सिल्वर आर्मर में किन्हाउ आगे बढ़ता है। वो बोलता है, मैं भी सेम ब्लड लाइन से हूँ, मुझे यूज करो। न्यू लिटिल स्टोन चीखता है, अंकल। किन्हाउ आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, और फिर बूम! वो खुद को ब्लास्ट कर देता है। ब्लड और सोल हवा में तैरते हैं। सी हाउ दूर से गरजता है, किन्हाउ, पर डार्क क्रिएचर्स उस सेक्रीफाइस को रोक देते हैं। तब एक तीखी लाइट आसमान चीर देती है। ड्यूअल पीपल्स चमकते हैं। सी बैटल फील्ड पर उतर चुका था। एक फॉलन किंग सीधे फट जाता है। सी ठंडी आवाज में बोलता है, सब पीछे हटो। वो किन्हाउ का ब्लड सीज करता है, उसे दूर फेंकते हुए। फिर से ये खुद अपनी लाइफ फोर्स चलाना शुरू करता है। बैटल अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कभी दोनों भाई एक दूसरे तक लाइफ से डेथ तक लड़े थे, और आज उसका भाई है अब एक को बचाने के लिए खुद की बॉडी और सोल को सेक्रीफाइस कर रहा था। तो देखते हैं क्या होगा आगे। तो कैसे देखो, मतलब ऐसा सोचा था कि हाँ, मतलब स्पॉइलर ना होता तो कोई सोचता भी नहीं, ठीक है, कि हाँ ये हुआ था ऐसा। ये दोनों अगर स्टार्टिंग के देखा जाए तो देखो, दोनों एक बार मर चुका था। एक को इसने मार दिया था, सिहाव ने, ठीक है, अपने ही भाई को। लेकिन आखिरी में क्या हुआ, वो खुद को सेक्रीफाइस कर रहा है सिहाव को बचाने के लिए। इमॉर्टल डोमेन में जंग आसमान हिला रही थी। हर तरफ डार्क आर्मी, हर तरफ खून। सी की बॉडी टूट कर लाइफ बन जाती है। वो लैंप ऑफ ट्रू ब्लड को रैप करके आसमान में उठा।
हॉन्ग के साथ एक्सप्लोजन पूरे स्काई को हिला दिया। ग्रैंड एम्परर ठंडी हंसी के साथ बोलता है, इमॉर्टल किंग का ब्लड बेकार है। ग्रे एम्परर बोलता है, सिर्फ सी हाउ की लाइफ इम्प्रिंट वाला ब्लड काम करेगा। पर अगले ही पल उनकी सोच गलत साबित करती है। वो ट्रू ब्लड हवा में सीधे सी हाउ के शरीर में एब्सॉर्ब हो जाता है। उसकी मुरझा हुई बॉडी धीरे धीरे रिवाइव होने लगती है। सी की आखिरी आवाज़ गूंजती है, पास्ट का कर्ज आज चुका दिया। देख वही ना कि इसका इमॉर्टल बन लिया था तो आज कर्म पूरा हुआ। सी हाउ आंखें बंद करता है। वो समझ गया, कभी सी ने उसका सुप्रीम बोन लिया था, उसमें उसका ब्लड था। अब वो ब्लड वापस आ गया। दूर किन्हाउ सब देख रहा था। किन्हाउ धीरे से बोलता है, मेरे अंदर भी उसका ब्लड है। फिर बिना हेजिटेशन के बूम वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। उसकी ब्लड भी सीहाव में मर्ज होती है। सीहाव को पूरा और भड़क उठता है। डैम के पीछे 10 क्राउन किंग वर्ल्ड ट्री घुमाकर डार्कनेस को मिटा रहा था। एग्जाइल इमॉर्टल एक किंग को काट देता है, पर वाइट किलिंग एक जाइंट के हाथ से ब्लास्ट हो जाता है। फिर जेड रैबिट चीखती है, लिटिल वाइट हेवनली हॉर्न एंड बजर्क होकर जाइंट को पीछे धकेल देता है। बूचर और पीरियल लॉर्ड भी ज्वाइन करते हैं, पर लॉसेस रुकते नहीं। प्रिंसेस याओ जुए गिर जाती है। एग्जाइल्ड इमोर्टल सराउंडेड होकर मर जाता है। 10 क्राउन किंग का वर्ल्ड ट्री टूट जाता है। नंबर 2 अंडर द हेवन खून में गिरता है। इग्लिप्ट इमोर्टल भी फट जाता है। सी हाउ सब देख रहा होता है। उसके अंदर टूट रहा होता है सब कुछ। तब न्यू लिटिल स्टोन भी सेक्रीफाइस करता है, ब्लड सर्च करता है। सी हाउ की बॉडी क्रैक होने लगती है। रेड लाइट फैल जाती है। फेदर एम्परर चिल्लाता है, उसे रोको, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। 3 एम्परर्स एक साथ अटैक करते हैं। लाइटनिंग आसमान चीर देती है। सी हाउ गरज कर बोलता है, मैं तुम सबको वापस लाऊंगा। उसकी आवाज़ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में गूंज उठती है। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी होती है। हमें बताया जाता है सी हाउ का दिल टूट चुका था, बाल बिखर गए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आवाज़ बिजली की तरह गरज रही थी। हर तरफ मौत थी। दोस्तों के जिस्म टूट चुके थे। उसका अपना बेटा भी ब्लड और स्पिरिट बनकर उसमें समा गया था। वो हाफ एम्परर इमॉर्टल के एब्सोल्यूट पीक पर था, फिर भी किसी को बचा नहीं पाया। इमॉर्टल डोमेन टूट रहा था, एक एरा खत्म हो रहा था। सी हाउ पागल होकर लड़ रहा था। रेलम सी गरज उठा। 3 हाफ एम्परर इमॉर्टल एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। फेदर एम्परर बोलता है, उसे ट्रांसफॉर्म होने मत दो। उसका स्कारलेट स्पीयर टाइम को चीर कर आगे बढ़ता है। डैंग के साथ सी हाउ इमॉर्टल स्वॉर्ड से रोकता है। रेलम सी फट पड़ता है। 2 स्वॉर्ड्स लाइटनिंग की तरह आगे बढ़ती हैं और टकराती हैं। सी हाउ सीधे हाथ से फेदर एम्परर की एक विंग उखाड़ देता है। खून समुंदर में गिरता है, पर स्पीयर उसके कंधे चीर देता है। ग्रे एम्परर एक मैसिव एल्टर बनाता है, कर्स सिंबल से भरा हुआ। एक्सटर्मिनेट एवरीथिंग चिल्लाता है। एल्टर सी हाउ को दबाने आता है। सी हाउ का लॉ पूल एक्सपेंड होता है, एल्टर को रोक लेता है। तब ग्रैंड एम्परर पर्पल आर्मर एंटर करता है। पर्पल आर्मर, ठीक है, उसका पाम स्ट्राइक रियलम सी को काट देता है। सी हाउ सीधे मुक्का मारता है। बूम, एक पर्पल आर्मर टूट जाता है। ग्रैंड एम्परर का चेस्ट ब्लास्ट हो जाता है। सी हाउ की आंखें लाल हो जाती हैं। तुम सब अपनी जान दो, वो चिल्लाता है। वो ग्रे एम्परर का फर अलग कर देता है। फेदर एम्परर की दूसरी विंग भी फाड़ देता है। 3 एम्परर्स कमजोर पड़ने लगते हैं। सी हाउ का जिस्म फिर क्रैक पड़ जाते हैं, पर अंदर से नई लाइट जन्म ले रही होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सच में शुरू हो चुकी थी। फेदर एम्परर चीखता है, ये मुमकिन नहीं, पर सी हाउ और पावरफुल हो रहा था। तब टाइम के किसी कोने में एक पुराना कॉप्स हिलता है। उसकी पलकें खुलती हैं। एक भारी आवाज़ रेलम सी में गूंजती है, क्यों ब्रदर, असली खतरा जाग चुका था। देखो तीनों का एक और मास्टर था, ठीक है, वो अब अवेकन हो चुका था, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ऐसा है। यानी कि जिसने इन तीनों को मतलब करप्शन में खींचा था, वो जाग चुका है ऐसा तक। 4 एम्परर इमॉर्टल थे, और जो जो कॉप्स जो फ्लेम जल रही था उसको चारों ने मिलकर मारा था। मतलब जो एम्परर कोलैप्स एरा का जो एम्परर था ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे इन चारों ने मिलकर मारा था। उसके बाद विलोडाइटी आई, वो भी मतलब हाफ बची थी, तो वो फ्लेम उसे बचा कर रखा था, वो भी खत्म हो गई। ठीक है, हमें दिखाया जाता है एक सुनसान बर्फ जैसे ठंडा कॉस्मोस, जहाँ करोड़ों साल से कोई हिलाव नहीं था। आज वहाँ अंधेरा हिल गया। एक सदियों पुराना कॉप्स अचानक आंखें खोलता है। 2 तीखी लाइट की धारियां अंधेरे को चीर देती हैं। वो धीरे से उठता है। उसके शरीर अधूरा था। एक हाथ, एक टांग, पैर का तला तक नहीं था। मतलब एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, ठीक है, पर उसकी आंखों में
एंशिएंट समय का बोझ था। बैंक के साथ वो अपना एक लौता हाथ उठाता है। दूर लैंड ऑफ डार्कनेस से एक कटा हुआ हाथ उड़ता हुआ आता है, उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। रीलम सी के गहराई में एक खूनी टांग आसमान चीर कर निकलती है, उससे भी जुड़ जाती है। फिर एक सोल भी अंधेरे क्रैक से निकलकर उसकी बॉडी को पूरा कर देता है। उसकी पुरानी काले कपड़े फड़फड़ाने लगते हैं, उसने उनसे गहरा काला धुआं निकलता है। पूरे कॉस्मोस पर डार्कनेस छा जाती है। वो चल पड़ता है, वॉइड टूटती है, रेलम्स वॉल्स फट जाती हैं। अगले ही पल वो रेलम सी में उतरता है। समुंदर उबल पड़ता है, लहरें आसमान तक उठ जाती हैं। उसकी प्रेजेंस से पानी पीछे हटने लगता है, जैसे समुंदर सूख रहा हो। फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर, जो अभी सीहाउ से पीटे हुए थे, उसकी तरफ पीछे हटते हैं। ग्रे एम्परर झुक कर बोलता है, सीनियर। ग्रैंड एम्परर बोलता है, सीनियर। एल्डर शांत आवाज में बोलता है, हम सब सेम पाथ के लोग हैं। एम्परर डोमेन, इमोर्टल डोमेन के किंग्स डैम के पीछे ये सब सन सुनकर कांप उठते हैं। ग्रे एम्परर धीरे से बोलता है, ये दुनिया के शुरुआत से पहला एम्परर है। सीहाउ की नज़र सख्त हो जाती है, यानी ये पहला था, ठीक है। एल्डर सीधे उसे देखता है, क्यों लड़ रहे हो? हम जैसे बस कुछ ही हैं, इनके लिए क्यों? सीहाउ ठंडी आवाज में बोलता है, तुमने इंसानियत छोड़ दी है, मैंने नहीं। एल्डर बोलता है, टाइम सब कुछ मिटा देता है, इमोशंस भी। सीहाउ गरज कर बोलता है, वो तुम हो, मैं नहीं। उसकी नई इमोर्टल बॉडी चमक उठती है। वो मुक्का मारता है, रेलम सी का एक हिस्सा सीधे मिट जाता है। तीनों एम्प्रेस कांप उठते हैं। एल्डर काला पाम आगे बढ़ाता है। बूम, दो सुप्रीम फोर्सेस टकराती हैं। एल्डर शांति से बोलता है, तुम बस एक और कदम ले रहे हो, पर यह डेड एंड है। सीहाउ बिना रुके फिर से अटैक करता है। तब बूम, तीन डार्क एम्प्रेस पिल्स निकालते हैं, तीनों एम्प्रेस पिल निकालते हैं, ठीक है। रिकवर करो। एल्डर 3 पिल निकालता है और तीनों दे देता है, रिकवर करो करके, ठीक है। फिर इस दुनिया को मिटा दो। तीनों एम्प्रेस पिल पकड़कर इमॉर्टल डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। सीहाउ चीखता है, तुम हिम्मत मत करना। वो चारों को रोक लेता है। तब अचानक फेदर एम्पर भारी आवाज में बोलता है, कोई आ रहा है। वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर भी मुड़कर टाइम रिवर की तरफ देखता है। उसका नाम है, ठीक है, वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर, जो अभी आया है सीनियर। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी दिखती है। असली ट्विस्ट अब आता है। हमें बताया जाता है, फेदर एम्पर चीखता है, अटैक, पहले इसे खत्म करो। उसकी फटी हुई विंग्स दोबारा निकलती है, खून टपक रहा था। रियलम सी हिलने लगता है। ग्रैंड एम्परर अपना हाफ इमोर्टैलिटी इफेक्ट लेकर सीधे चार्ज करता है। ग्रे एम्परर मंत्र जाप करता है। डेथ कर्स हवा में भर जाते हैं। वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर टाइम रिवर की तरफ घूरता है। उसकी आंखों में पहली बार टेंशन थी। तब लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम से 3 लाइट की धारियां नीचे उतरती हैं। 2 मर्द, एक औरत, तीनों हाफ एम्परर इमोर्टल लेवल। एक एल्डर धीरे से बोलता है, तुम कौन हो? या ये कौन है? फेदर एम्परर के चेहरे पर सर्दी उतर आती है। तीनों सीहाउ को देखकर मुस्कुरा देते हैं। एक बोलता है, मिल गया। सब सोचते हैं ये हुआंग को बचाने आया है, पर एंड ट्विस्ट यही आता है। गोल्डन आर्मर वाली औरत हाथ उठाकर बोलती है, हम इसे बचाने नहीं, मारने आए हैं। और फिर बूम, वो सीहाउ पर एक पाम स्ट्राइक करती है। रेलम सी फट पड़ता है। सिल्वर हेयर्ड आर्मर वॉरियर हेलबर्ट लेकर आगे बढ़ता है। रेड हेयर्ड एल्डर हवेन मेजरिंग रूलर घुमाता है। 7 मिलकर इसे दबा दो। अब 4 नहीं, 7 हाफ एम्परर इमोर्टल सीहाउ को घेर लेते हैं। हमें बताया जाता है, इतिहास में पहली बार 7 सुप्रीम बीइंग को मारने के लिए यूनाइट हुए हैं। एक सुप्रीम बीइंग मारने के लिए 7 यूनाइट हुए हैं, ठीक है। सीहाउ का रचकर बोलता है, कौन हो तुम लोग? उसका खून उबल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो एक साथ सबको रोक रहा था। एक टकराव में नया जगत जन्म ले रहा था और दूसरे में टूट रहा था। फ्यूचर में 3 एम्परर्स पर कार्मा लाइटनिंग गिरती है। फ्यूचर के एम्परर पर उनकी बॉडी हिलती है। सिल्वर हेयर वॉरियर चीखता है, जल्दी, टाइम कम है। सातों एक साथ फाइनल सेपरेशन में घुस जाते हैं। सीहाउ खून में लिपटा हुआ फिर भी खड़ा था। उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दिन था। तब टाइम रिवर दोबारा गरजती है। एक गुस्से भरी आवाज आती है, तुम लोग हद पार कर रहे हो। डैंग के साथ एक ग्रेट घंटी की आवाज आती है। एक फिगर डिसेंड करता है। सिर के ऊपर ग्रेट बेल घूम रही थी और वो अकेला नहीं था। हमें दिखाया जाता है, ग्रेट बेल गरजती है, कायोटिक एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। बेल के नीचे एक टॉल फिगर डिसेंड करता है। ग्रे एम्परर चीखता है, तुम कौन हो?
वो गरजता है, मेरा नाम है विदाउट बिगिनिंग। वो सीधे फ्यूचर के 3 एम्प्रेस पर अटैक करता है। डैंग के साथ बेल की आवाज़ें रेलम सी को हिला देती हैं। टाइम रिपल्स फैल जाती हैं। इमोर्टल डोमेन में लोग चीख कर रो पड़ते हैं। हुआंग अकेला नहीं है। सिल्वर हेयर्ड आर्मर हेलबर्ड लेकर विदाउट बिगिनिंग पर अटैक करता है। हेवन मेजरिंग रूलर एल्डर भी ज्वाइन करता है। तब टाइम रिवर दोबारा चमकती है। एक बड़ा सा कुलटोन डिसेंड करता है। उसके नीचे एक हीरोइक फिगर, वो बिना बोले एम्परर फिस्ट से गोल्डन आर्मर्ड वुमेन पर अटैक करता है। डैंग के साथ हेलबर्ट तक हिल जाती है। गोल्डन वुमेन गुस्से में बोलती है, आज हुआंग को मरना ही होगा। तब व्हाइट लाइट चमकती है। व्हाइट क्लोथ एम्प्रेस टाइम रिवर से निकलती है। वो सीधे गोल्डन वुमेन को रोक लेती है। जो एम्प्रेस व्हाइट एम्प्रेस बोलती है, जो वक्त के खिलाफ जाएगा वो खुद मिट जाएगा। और फिर बूम, गोल्डन वुमेन पीछे उड़ जाती है। अब बैटल स्प्लिट हो चुकी थी। विदाउट बिगनिंग वर्सेस ग्रेट रूलर एल्डर, कुलड्रोन वर्सेस सिल्वर हेयर्ड वॉरियर। ये कुलड्रोन एम्पर से तक ये फन है, ठीक है। और बीच में सी हाउ, 4 एम्प्रेस उसे घेर कर खड़े थे। वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर अंधेरा छोड़ता है। फेदर एम्परर चीखता है, अभी इसी वक्त इसे खत्म करो। सी हाउ खून में लिपटा हुआ भी आगे बढ़ता है। मैं खून को घूम क्यों पढ़ रहा हूँ मुझे भी नहीं पता, ठीक है। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थी। सी हाउ बोलता है, अब तुम सब गिरने वाले हो। रियलम सी फिर से फट पड़ता है। असली फाइनल बैटल अब शुरू हो चुकी थी। फ्यूजर से सपोर्टर्स आ चुके थे। अब देखते हैं क्या होगा। हमें बताया जाता है सीहो की बॉडी पूरी खून से भरी हुई थी। क्रैक्स हड्डियों तक दिख रहे थे। फिर भी उसकी किलिंग इंटेंट और तेज हो चुकी थी। 4 हाफ एम्परर इमोर्टल ज्वाइन अटैक करने के बाद भी जिंदा रहना खुद एक मिरेकल था। फेदर एम्परर चीखता है, हुआंग आज तुम पक्का मरोगे। वर्ल्ड एरिडिकेशन एल्डर चुप रहता है। उसे खुशी नहीं हो रही थी। सी हाउ ठंडी नजर से सबको देखता है। हाउ के साथ लॉ पुल उसके सर के ऊपर घूमता है। इमोर्टल कोर चमकती है। एक ही स्लैश में पुफ के साथ ग्रे एम्परर का सर उड़ जाता है। वो पीछे लड़खड़ाते हुए बोलता है, ये कैसे हुआ। ग्रेट एम्परर अटैक करता है। उसकी ब्रू के बीच मतलब हेड के बीच स्वॉर्ड घुस जाती है। खून बहने लगता है। तब तीनों को अचानक वीकनेस महसूस होती है। ग्रे एम्परर घबरा कर बोलता है, मेरी पावर कम हो रही है। फेदर एम्परर घूम कर चिल्लाता है, ओल्ड थिंग तुम्हारी हाफ एम्परर किल टेम्पररी थी। वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर ठंडे सुर में बोलता है, वो सिर्फ स्टिमुलेट था। पूरी रिकवरी के लिए वक्त चाहिए। सी हाउ समझ जाता है। वो सीधे एल्डर की तरफ बढ़ता है। सी हाउ बोलता है, ये लड़ाई सिर्फ तुम और मेरे बीच है। बाकी 3 पीछे हटने लगते हैं। सी हाउ के सीने से 3 एनर्जी वेव्स निकलती हैं। उसके वॉर बॉडीज बनकर तीनों को रोक लेती हैं। ग्रैंड एम्परर गुस्से में बोलता है, तुम हमें इग्नोर कर रहे हो। पर सी हाउ रुकता नहीं। 2 दिन तक जंग चलती है। प्राइमल के फट रहा था। रियलम सी उबल रहा था। तब वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर हारता है। उसके असली सामने आता है एक लाल बाल वाला जाइंट वुल्फ हेड। सर पर 2 बड़े सिंह। असली रूप वही था, ठीक है। उसका पीछे 9 पूंछ, 9 टेल फॉक्स समझ लो उसको, ठीक है। वही था, समझ वही इमेजिन करके चलो। पर वो पूंछ नहीं थी। 9 काले ट्रू ड्रैगन्स। नरेटर बोलता है, हमें बताया जाता है धीरे से, 9 नेदर वर्ल्ड्स और विशियस 10 का एंसेस्टर था। मतलब देखो 9 विशियस मतलब 9 नेदर वर्ल्ड्स, ठीक है। आओ इसका नाम है। वो विशियस 10 का एंसेस्टर थे, यानी उसी से ना जो विशियस 10 है वो जन्मे हैं, ठीक है। वो उसका माउथ खुलता है। पूरा रियलम से निकलने की कोशिश करता है। सी हाउ लाव पोल से रोकता है। हॉर्न्स टकराते हैं। टाइम स्पेस टूटने लगता है। रोर होता है। साउंड वेव्स से मरे हुए किंग्स तक टूट जाते हैं। 9 ड्रैगन टेल्स सी हाउ पर लपकती है। सी हाउ पीछे हटता है। फिर अचानक आगे बढ़ता है। गोल्डन लाइट उसके हाथ में चमकती है। पुफ के साथ वो 2 ड्रैगन टेल्स पकड़कर जोर से फाड़ देता है। 9 नेदर वर्ल्ड आओ चीखता है। 9 नेदर वर्ल्ड बोलेंगे तो ठीक है इसको। खून आसमान तक उछलता है। सी हाउ वॉर गॉड की तरह गरजता है, अब तुम गिरोगे। और असली डिसिसिव मूवमेंट शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वर्ल्ड एरिडिकेशन एल्डर चीखता है। उसके 9 पूल्स में से 6 टूट चुकी थी। 6 टूट चुकी हैं, हाँ 3 मतलब उखाड़ दिया। सी हाउ ने 3 बचे हैं, ठीक है। पीठ ऑलमोस्ट फटने वाली है। वो वापस ह्यूमन फॉर्म में आता है। रेलम सी के बीच खड़ा डार्क मिस्ट उसके अराउंड घूम रही थी। आंखें बिल्कुल आइस कोल्ड। वो हार चुका था। दूर फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर और ग्रे एम्परर शॉक में थे। अगर एल्डर हार गया तो हुआंग कितना डेंजरस था।
एल्डर की बॉडी ब्लड से ड्रिप हो रही थी, पर वो दर्द से नहीं, किलिंग इंटेंट से काँप रहा था। वो हाथ उठाकर क्लॉ बनाता है। वर्ल्ड इरेडिकेशन, एल्डर बोलता है। 9 नेदर वर्ल्ड्स, वर्ल्ड इरेडिकेशन। पीछे से ब्लैक मिस्ट फट पड़ती है। एक जाइगेंटिक डार्क प्रोजेक्शन बनता है। 9 नेदर वर्ल्ड, आव का ट्रू फॉर्म इतना बड़ा कि पूरा रियलम से छोटा लगने लगे। 9 डिवाइन चेन्स यूनिवर्स को पियर्स करके वर्ल्ड सोर्स एब्जॉर्ब करती हैं सीधे सी हाउ की तरफ। बीस्ट रोर जाइंट क्लॉ डिसेंड करता है। सीहा मूव करता है, उसकी बॉडी घाव से भरी हुई पर लाइट से चमक रहा होता है। सारी टेक्निक एक पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है। क्लैश होता है, शॉकवेव टाइम रिवर तक को गूंजती है। सी हाउ का सीना ब्लास्ट हो जाता है, ब्लड निकलता है, पर वो क्लॉ को पकड़कर तोड़ देता है। फाइनल स्ट्राइक होती है। एल्डर का प्रोजेक्शन फट कर एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रू बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। प्रीम्यूडल स्पिरिट भागने की कोशिश करती है। सी हाउ साइड स्टेप लेकर लॉ पुल हाथ में स्वॉर्ड आर्ट स्लैश होती है। एस्केप पाथ कट हो जाता है। लॉ पुल आगे बढ़ती है। दाव सिंबल्स लाइटनिंग सप्रेशन होती है। नाइदर वर्ल्ड एम्परर चिल्लाता है किल, पर रोर देर हो चुकी थी। सी हाउ गोल्डन इम्प्रिंट से उस प्रीमोडल स्पिरिट को क्रश करता है। लॉ पुल चमकता है। वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर फील हो जाता है। दूर खड़े 3 एम्प्रस फेस पेल हो जाते हैं। उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बैलेंस टूट चुका था। ग्रे एम्पर चीखता है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सी हाउ बिना हेजिटेशन किया स्वॉर्ड चलाता है। एक स्लैश, हेड सेपरेट, दूसरा स्लैश, प्रीमोडियल स्पिरिट कर लॉ पुल उसे भी अंदर खींच लेता है। ग्रैंड एम्पर अटैक करता है। सी हाउ का पंच उसकी बॉडी फाड़ देता है, हेड सील कर देता है। फेदर एम्पर लास्ट फाइट करता है, पर सी हाउ उसके विंग्स तोड़ देता है। प्रीमोडियल स्पिरिट सफेस कर देता है। 4 हाफ एम्पर लॉ पुल के अंदर इमॉर्टल डोमेन गूंज उठता है। हेवनली एम्परर हुआंग, लेकिन हुआंग रुकता नहीं। वो डैम पर चढ़ता है, एक हाथ वेव करता है। डार्कनेस क्रीचर एक्सप्लोड, गाइडेंस पैलेसेस पाउडर बन जाते हैं। फॉलन किंग्स लीडर्स सब खत्म हो जाते हैं। बैटल के बाद इमॉर्टल डोमेन रियून्स में बदल जाता है। हर तरफ ग्रीफ। सी हाउ के आसपास लोग कम बचे होते हैं। इमॉर्टल किंग्स ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं। ट्रू इमॉर्टल्स भी रेयर। सिटीज सेलिब्रेट करती है, पर हुआंग खुद चुप है। उसके दोस्त बर्ड ग्रैंडपा, कॉइन एल्डर, सी सब उसके बेटे नए ग्रेव्स के सामने वो टूट जाता है। ओल्ड सोल्जर बोलते हैं उनका बदला हो चुका है। दूसरा बोलता है अगर रिनकार्नेशन है वो लौटेंगे। सी हवा आसमान की तरफ देखकर दहाड़ता है, रिनकार्नेशन है या नहीं? कोई जवाब नहीं। हाफ उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो चुपचाप रेलम सी के एंड की तरफ देख रहा था और खड़ा रहता है। हमें बताया जाता है सीहा दूर तक उस अल्टीमेट एंशिएंट लैंड की तरफ देखता है। वहाँ से एक अजीब सी कॉलिंग आ रही थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, पर वो मूव नहीं करता। पहले एक काम बाकी था। लॉ पूल के अंदर जो 4 हाफ इमॉर्टल एम्परर कैद थे, उन्हें कम्प्लीटली रिफाइन करना। इंपीरियल कोर्ट के र्यून्स के बीच नए और पुराने ग्रेव्स के सामने वो शांत बैठा है। वाइट बाल हवा में हिल रहे हैं। डिवाइन सैकिंग स्टोन का ब्रोकन टुकड़ा उसके पास रखा है। अंदर से एक छोटी सी सोल फ्लेम चल रही होती है। शोल्डर पर टाउन विंग्स वाला एम्परर बटरफ्लाई धीरे से सांस ले रहा होता है। सीहा खुद उन्हें हील कर रहा होता है। लॉ पूल के अंदर फ्लेम्स भड़क रही थी। फ्लेम इमॉर्टल स्वॉर्ड अंदर जाकर उन चारों के प्रीमोडल स्पिरिट को कट करती जा रही थी। ग्रैंड एम्परर चिल्लाता है, आज हमें मार रहे हो, कल तुम भी मरोगे। सिंह ठंडी आवाज़ में पूछता है, अल्टीमेट एंशिएंट लैंड में क्या है? थोड़ी देर खामोशी, फिर जवाब आता है, वहाँ एम्परर इमॉर्टल बनने का चांस है। 1000 साल गुजर जाते हैं। सिंह वही बैठा रहता है। बूचर और बीरियल लॉर्ड आते हैं, दाव डिस्कस करते हैं, पर हाफ एम्परर इमॉर्टल लेवल क्रॉस नहीं कर पाते हैं। आखिरकार लॉ पूल की फ्लेम्स और तेज हो जाती हैं। एक एक करके वर्ल्ड इरेडिकेशन एल्डर, फेदर एम्परर, ग्रैंड एम्परर, ग्रे एम्परर सब ऐस बन जाते हैं। चारों कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। सी हाउ सीधे खड़ा होता है। उसकी नजर एलम सी के उस पार टिक जाती है। वोलिंगर, ग्रेट एल्डर, विलोडैटिस सब वहाँ कहीं वेट कर रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला होता है, तभी रेलम सी के दूसरे किनारे से एक और पावर वेव उठती है और हवा भारी हो जाती है। रेलम सी के उस पार एक ऐसी वेव आती है जो सब कुछ हिला देती है। दाव सिंबल्स का हेरुकेन डैम के पीछे तक पहुंच जाता है। आवाज़ आती है जैसे कोई रो रहा हो, पर वो
हवा नहीं, वो ग्रेडताओं का तूफान था। इमॉर्टल डोमेन के आसमान फट जाती है। सीहा तुरंत आमान को भेज देता है। डिवान स्ट्राइकिंग स्टोन ओल्ड सोल्जर्स सबको सील्ड लैंड में शिफ्ट कर देता है। फिर दुनिया टूटने लगती है। इमॉर्टल डोमेन 1000 टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। रेलम वॉल्स क्रैक हो जाती हैं। स्टॉर्म 9 हेवेंस 10 अर्थ की तरफ बढ़ती है। सीहा हवा में उठता है। गोल्डन लाइट से उसकी बॉडी जाइंट बन जाती है। वो अपना फिस्ट इम्प्रिंट स्टॉर्म पर मारता है। साथ ही 4 हाफ एम्परर इमॉर्टल वेपन एक्टिवेट करता है। एम्परर मर्डरिंग वॉर स्पीयर और बाकी सब स्पॉइल्स मतलब मिट्टी बन जाता है। ठीक है, वेपन स्टॉर्म को पुश करके बैक करते हैं पर डैमेज हो चुका था। स्पिरिचुअल एसेंस दुनिया से खींचकर रेलम सी में जा रही थी। इमॉर्टल डोमेन डिक्लाइन में चला गया था। सीहा धीरे से बोलता है, शायद अलग हो जाना ही बेहतर है ताकि सब एक साथ ना मरे। सीहा फिर वो डिसीजन लेता है, अब वक्त आ गया है। वो रेलम सी क्रॉस करता है। पहले से तेज गाइडेंस एंशिएंट पैलेस के रास्ते से सीधे एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचता है। वहां काउंटलेस पैलेसेस खड़े थे। तभी उसके पास रखा वुडन चेस्ट वाइब्रेट करता है। वो उड़कर एक मैसिव पैलेस में घुस जाता है। सीहा अंदर एंटर करता है। आगे एक वाइट बोन मॉन्यूमेंट चमक रहा था। उस पर लिखा था ट्रू प्रीमेडियल रिकॉर्ड का फाइनल पेज। सीहाउ समझ जाता है ये हाफ इमॉर्टल एम्परर तक का रास्ता है, पर इमॉर्टल एम्परर नहीं। दूर से डार्क मिस्ट उठती है। र्यून स्टील पर लिखा आता है एम्परर अचीविंग अपॉर्चुनिटी। तभी पीछे से एक डिवाइन वॉइस गूंजती है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। सीहाउ पीछे पलट कर देखता है। रूटन वुडन चेस्ट वही पैलेस में चुपचाप पड़ा होता है। हमें बताया जाता है सबसे बड़ा गाइडेंस पैलेस अचानक गोल्डन लाइट से चमक उठता है। उसके अंदर रूटन वुडन चेस्ट वायलेंटली शेक कर रहा होता है। रेडियंस की 1000 स्टैंड्स उस पर गिर रही होती हैं, जैसे कोई चीज़ वापस लाई जा रही हो। तभी ब्लैक लाइटनिंग आसमान चीर कर सीधे उस पैलेस पर गिरता है। एक ही ब्लास्ट में पूरा पैलेस उड़ जाता है। रियून्स के बीच वुडन चेस्ट क्रैक होने लगती है और फिर एक्सप्लोड। लाइट रेन गिरती है और उस जगह एक पुराना वुडन टेम्पल खड़ा हो जाता है। उस टेम्पल के अंदर एक लाइट से घिरा हुआ फिगर बैठा होता है। वो आंखें खोलता है। मिस्टीरियस आवाज़ आती है, यहाँ से आगे मत जाओ, बहुत खतरा है। सीहाउ चुप रहता है, आगे बढ़ता है। डार्क मिस्ट घनी होती जा रही थी। दाव सिम्बस उसके अंदर घुलते हुए जा रहे थे। हेवनली इमॉर्टल एम्परर लेवल का प्रोफाउंड सीक्रेट्स। सीहाउ उन्हें ऑब्जर्व करता है, पर अंधाधुंध एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जो ब्लाइंडली इमिटेट करेगा वो ख़त्म होगा। वो धीरे से बोलता है। जैसे ही वो और आगे बढ़ता है, वो देख लेता है एक जाइगेंटिक कॉप्स, माउंटेन से भी बड़ा, स्टोन थ्रोन पर बैठा हुआ, बॉडी आधी फटी हुई, स्कल से लेकर चेस्ट तक स्प्लिट, हाफ फेस मिसिंग। उस कॉप्स से ही सारी डार्कनेस निकल रही थी। डिवाइन चेन्स उसे बांध कर रखे हुए हैं। सीहाउ पूरी पावर एक्टिवेट करता है, पास्ट को ट्रेस करता है। विजन फ्लैश होती है। वो कॉप्स सांस ले रहा था सिर्फ एक बार। उस एक ब्रेथ ने रेलम सी क्रॉस करके इमॉर्टल डोमेन की स्पिरिचुअल एसेंस खींच ली। सीहाउ शौक में फुसफुसाता है, ये अभी भी जिंदा है। और फिर सीन दिखते हैं। फेदर एम्परर और बाकी सब यही आए थे। डार्कनेस रिफाइन करके इमॉर्टल एम्परर स्क्रिप्चर लेने के लिए एक्सचेंज करते थे, प्योर एसेंस के बदले डार्कनेस। मतलब देखो, वो आते थे, जैसे बोल रहे थे ना कि वो हमारे लिए 9 हेवेंस को बचा के रखे थे ताकि आए, वहाँ लोग बढ़े थे, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, वो लोग जाएंगे, प्योर एनर्जी लेंगे और डार्कनेस को वहाँ छोड़ देंगे, ऐसा था। ठीक है, यानी वो लोग एक एक्सचेंजर की तरह थे। प्योर एनर्जी लो, डार्कनेस लो तो एम्परर बन जाओगे, ऐसा था। ठीक है, गाइडेंस एंशिएंट पैलेस में काउंटलेस टैलेंट लॉक थे, उन्हें सेक्रीफाइस किया जाता था। सबका सोर्स ये कॉप्स था। सीहाउ की आंखें ठंडी हो जाती हैं। यही है एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन का सच। और अगर इम्परर इमॉर्टल बनना है तो पहले इसे खत्म करना होगा। हमें दिखाया जाता है सीहाउ हजारों साल तक वहाँ कल्टिवेट करता है, डार्क मैटर को लिमिटेड रिफाइन करता है, पर उसके पास फॉलो नहीं करता। वो अपना खुद का दाव फॉर्ज कर रहा होता है। एक दिन उसे ठंडी सी फीलिंग आती है। डार्कनेस के बीच वो जाइगेंटिक फोर्स कॉप्स की आंखें धीरे से खुल जाती हैं और ब्लैक और भी गोल्डन स्पार्क होता है। बीच में गोल्डन स्पार्क होता है, ब्लैक और बीच में गोल्डन स्पार्क। ठीक है, कॉप्स बोलता है, लेट कमर, क्या तुम इमॉर्टल एम्परर से कर्मा जोड़ना चाहते हो? सीहाउ शांत रहता है। जो मर चुके हैं उसे शांति से रहने दो। अचानक कॉप्स की आंखों से ब्लड रेड लाइट निकलती है। उसकी विल सीधे सीहाउ के सोल पर अटैक करती है।
बैंग के साथ स्वॉर्ड कोर एक्टिवेट करता है, क्लैश होता है, स्पेस क्रैक हो जाता है, डार्क मैटर ड्रैगन बनकर अटैक करता है, सी हाउ उसे काट देता है, फिर फिनिक्स, फिर विशियस टेन के फॉर्म्स, एक के बाद एक वो सी हाउ कामली सप्रेस करता है हर एक को। तब कॉस अचानक गहरी सांस लेता है, रेलम सी हिल जाता है, वो फिर से दुनिया की एसेंस खींचने की कोशिश करता है। सी हाउ गरज कर कहता है सप्रेस। दोनों की क्लैश से हेवन एंड अर्थ कांप उठते हैं, डिवाइन चेन्स टाइट हो जाती हैं, कॉप्स फिर से बैठ जाता है, फिर उसकी आंखें और ज़्यादा डेंजरस हो चुकी होती हैं। हजारों साल और बीत जाते हैं, सी हाउ की बॉडी सीड जैसे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, मॉडल एम्परर और फेंटली स्प्रेड होती है। तभी कॉप्स अचानक रोर करता है, गोल्डन डार्क लाइट दो स्ट्रिक्स में निकलकर उस एंशिएंट टेम्पल की तरफ जाती हैं। वही प्रिमोडियल स्पिरिट इम्प्रिंट जो रूटेन वुडेन चेस्ट से निकला था खींच लिया जाता है, दोनों मर्ज हो जाते हैं। मतलब देखो वही उसका आधा पार्ट था, ठीक है, मतलब मर्ज हो चुके थे दोनों, है ना, वही था। अब कॉप्स की ऑरा स्टेबल हो जाती है, वो ठंडी आवाज़ में बोलता है अब मैं पूरा हो चुका हूँ। सी हाउ अलर्ट हो जाता है, अचानक उसे ओवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर खुद हिलता है, उसका स्वॉर्ड कोर हिलता है, ठीक है। इमॉर्टल डोमेन, इमॉर्टल एम्परर लेवल पावर बस्ट होती है और बिना वार्निंग के वही स्वॉर्ड कोर पलट कर सी हाउ पर अटैक कर देता है। असली क्राइसिस अब शुरू होता है। देखो जो स्वॉर्ड कोर उसके पास कब से था, बचपन से था साथ तक, है ना, वही उसके पास आकर उसको काट रही है, ठीक है। लास्टिंग स्वॉर्ड कोर अचानक एम्परर इमॉर्टल लेवल पावर से फट पड़ता है, स्काई टीयर हो जाता है, टाइम के ग्रेट रिवर हिल उठते हैं, ब्लेड सीधे सी हाउ पर गिरता है, वो इवेट करता है पर शॉक में रह जाता है। चाहे वो कॉस्मोस के एज पर जंप करे या वॉइड शैटर करे, हर बार वो वही खड़ा मिलता है। ये इमॉर्टल डोमेन था, एम्परर इमॉर्टल डोमेन था। पुफ के साथ स्वॉर्ड एनर्जी उसके फ्लेश काट देती है, ब्लड हवा में बिखर जाता है। देखो ये वही था, ठीक है, उसका डोमेन बन चुका है अलग से, वो है सी हाउ का रास्ता है, कोई भी लॉ तोड़ा तोड़ा जा सकता है। एम्बॉडीमेंट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, उसकी ऑरा इमॉर्टल लेवल को टच करती है, पर डेप्थ में बैठा कॉप्स इमॉर्टल एम्परर फॉरबिडन टेक्निक से यूज करता है। सडनली टाइम का अपर स्ट्रीम हिलता है, कॉप्स पास्ट में हाथ बढ़ाता है यंग सी हाउ को इरेज करने के लिए। सी हाउ शॉक में देखता रहता है, तुम हिस्ट्री चेंज करना चाहते हो। वो पूरा पावर जला देता है, स्वॉर्ड गिर जाती है, स्वॉर्ड फिर गिरती है, इस बार स्लैश। सी हाउ दो टुकड़ों में कट जाता है, बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, एंडलेस ब्लड रेन टाइम रिवर में गिरती है। कॉप्स ठंडी आवाज में बोलता है इमॉर्टल एम्परर के सामने सब खत्म। और नेक्स्ट मोमेंट ब्लड ड्रॉप अलग अलग एरस में अपीयर होने लगते हैं। एज ऑफ एम्परर कोलैप्स, इमॉर्टल इंसिडेंट, फ्यूचर टाइमलाइंस, हर ड्रॉप साइलेंटली कल्टिवेट करता है। फिर एक दिन फॉरेन इमॉर्टल रेलम एक ड्रॉप अवेकन होता है, दो लड़कियां बात कर रही होती हैं, हेवनली एम्परर हुआंग कब लौटेगा। वो शब्द लाइटनिंग की तरह लगते हैं। मतलब देखो उसी ने बॉडी एंड बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट की, उसका ब्लड हर एरो में स्प्लिट हो गया, ठीक है, ताकि वो हेवनली एम्परर उसे मार ना सके। और जैसे ही फॉरेन रिलम में वो लड़कियों ने बात किया कि कब लौटेगा, ये वही लड़की है, ठीक है, मोदुगो की बहन थी ना जो एक फॉरेन रिलम में, वो और वो लड़की छोटी सी जिसको सीखा उन्हें बचाया था, वो बोला ड्रॉप फुसकू फुसकारता है, मैं सी हाउ हूँ, मैं हुआंग हूँ। सडनली ग्रेट रिवर ऑफ टाइम रोर करता है, सारे ब्लड ड्रॉप्स एक साथ मर्ज होते हैं एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन के बाहर। इमॉर्टल एम्परर और फिर से राइज करता है, और फिर से राइज करता है। सी हाउ वापस खड़ा होता है, कॉप्स इमॉर्टल एम्परर ठंडी आवाज में बोलता है। सी हाउ सीधे देख आंखों में देख कर बोलता है कौन कह सकता है तुम इनविंसिबल हो। मतलब सी हाउ भी एम्परर इमॉर्टल बन गया, ठीक है, ये उसका पाथ था, यानी हजारों ब्लड ड्रॉप्स में बदल गया ताकि वो जो एम्परर इमॉर्टल है वो मार ना सके सी हाउ को परमानेंटली, और हर एक एरा में मतलब खुद को डिस्पर्स कर लिया, ठीक है। तो उसने हर एक एरा ने कल्टीवेट किया, हर कोई इमॉर्टल एम्परर बन गया, फिर हर एम्परर इमॉर्टल ऐसा था। और फिर वो जब एक हुए ना तब सबके पावर मर्ज होकर सी हाउ बन गई, यानी कि उसका ट्रू बॉडी अपीयर हो गया और वो परमानेंटली उसमें चला गया, क्या बोलते हैं यार, एम्परर इमॉर्टल लेवल में। हमें बताया जाता है कौन था जो खुद को अनमैच्ड कह रहा था, कौन था जो बोल रहा था कि वो अनडिफीटेड है। खून की चमकती हुई बारिश के बीच ब्लड ड्रॉप्स एक साथ मर्ज होने लगते हैं और सी हाउ वापस खड़ा होता है जैसे कभी मीटा ही ना हो, लेकिन इस बार उसकी ऑरा अलग थी। ये हाफ एम्परर इमॉर्टल नहीं, ये एक ट्रू इमॉर्टल एम्परर था। उसके खड़े होते ही ग्रेट रिवर ऑफ टाइम हिल जाती है, हेवेंस अनस्टेबल हो जाते हैं। स्टोन थ्रोन पर बैठा कॉप्स इमॉर्टल एम्परर ठंडी आवाज में बोलता है मैं अपनी फुल पावर रिकवर कर चुका हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। वो डिवाइन चेंज तोड़ देता है, डार्क फ्लेम्स उसकी
आंखों में जलने लगती है। वो लास्टिंग स्वॉर्ड को उसके हाथ में रिकम्बाइन होता है एक जाइंट एम्परर स्वॉर्ड। देखो ये उसका असली फॉर्म है, ठीक है। सीहो ने बोला था कि नहीं इसका असली ओनर अभी जिंदा है, तो यही है उसका असली ओनर। और यही था, ये स्वॉर्ड तुम्हारे जैसे के लिए नहीं थी। वो गुस्से से बोलता है। हॉन्ग के साथ स्वॉर्ड स्ट्राइक करता है। प्राइमल केओस स्प्लिट हो जाता है। मिलियंस किलोमीटर तक स्वॉर्ड रेडियंस फैल जाती है। सीहा बिना हिले एक हाथ उठाता है। डैंग के साथ उसका पाम डायरेक्टली स्वॉर्ड से टकराता है। शॉक वेव्स से स्टार्स कोलैप्स हो जाते हैं। सीहा शांति से बोलता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आज सब खत्म होगा। तभी एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी आर्ट एक्टिवेट होती है। अलग अलग एजेस के सीहा साथ खड़े हो जाते हैं। टोटल 4 क्लियर फिगर्स और पीछे एक शेडोज होती है, यानी वही पास्ट से सबको बुला लिया, प्रेजेंट से बुला लिया, ठीक है। सब एक साथ पंच मारते हैं। पुफ के साथ कॉप्स इमॉर्टल एम्परर की बॉडी क्रैक हो जाती है। ब्लैक ब्लड उड़ता है। स्वॉर्ड कोर ऑलमोस्ट हाथ से छूट जाता है। वो गरजता है। फॉरबिडन टेक्निक एक्टिवेट करता है, पर हर अटैक को सीहो सप्रेस करता है। फिर एक फाइनल कंबाइंड स्ट्राइक होती है। हॉन्ग के साथ कॉप्स इमॉर्टल एम्परर पियर्स में टूट जाता है, लेकिन सीहो यही नहीं रुकता। हजारों साल तक वो उसकी डार्कनेस को रिफाइन करता है, ताकि कोई रिफ्टिव रियलम सी तक ना जा सके, यानी कोई एसेंस ना जा सके, ऐसा था, ठीक है। आखिर में सब सील हो जाता है। सीहो स्काई में एक क्रैक देखता है। उस होल से ब्लैक लिक्विड टपक रहा था। वो समझ जाता है असली सोर्स ऊपर है। बिना डरे वो इंसेंट आर्टिफ कॉफिन से उस होल को सील कर देता है। देखो जो ये बंदा था ना, वो बस एक ब्लड ऑफ ड्रॉप से, मतलब जो लिक्विड टपका था ना, उससे इतना पावरफुल हो चुका था। तो सोच लो कि आखिरकार जिसका वो ड्रॉप होगा, मतलब लिक्विड होगा, वो कितना पावरफुल होगा, जो एक एम्परर इमॉर्टल बना सकता है। जो पूरा पूरा परफेक्ट वक्त हिस्ट्री का मतलब सबसे बड़ा राज था, वो खुल चुका है। अब हेवन शांत था और सिर्फ एक नाम घूम रहा था, हुआंग, ट्रू एम्परर हुआंग। बाहर का कॉस्मोस कैओस खत्म हो चुका था, लेकिन सीहाव के अंदर का स्टॉर्म अभी भी शांत नहीं हुआ था। बैटल के बाद सीहाव पूरे रेलम सी को स्वीप करता है। गाइडेंस एंशिएंट पैलेसेस तोड़ता है। डार्क प्रिजन्स खोलता है। जितने भी कल्टिवेटर बंद थे सबको फ्री करता है। जो पागल हो चुके थे उन्हें एम्परर लाइट से रिस्टोर करता है। फिर वो मेंग तियानजिंग, विलोडैटी और हुओलिंगर को वापस लाता है। हुओलिंगर रोते हुए बोलती है, सीहाव इतने सालों बाद। सीहाव धीरे से बोलता है, चलो घर चलते हैं। एम्परर डोमेन वापस जाते ही पूरा वर्ल्ड चीयर करता है। हेवनली एम्परर हुआंग। लेकिन सेलिब्रेशन के बीच सीहाव सीधे इंपीरियल कोर्ट के रिजून्स में जाता है। ग्रेव के सामने खड़ा होता है। ग्रेव के सामने खड़ा होता है। वो अपने बेटे लिटिल स्टोन को टॉम्ब को छूता है। सीहाव धीरे से बोलता है, उसने मेरे लिए ब्लड सेक्रीफाइस किया। हुआलिंगर के आंसू रुकते नहीं। किन हाउसी, ये 800 ओल्ड सोल्जर, सबकी यादें उसके आंखों में चलती हैं। हुओलिंगर हल्का सा बोलती है, रो लो, सब ठीक हो जाएगा। सीहाव सिर्फ एक लाइन कहता है, पूरे परफेक्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लाइन, मैं एम्परर बन गया, पर मैं रो नहीं सकता। फिर वो टाइम रिवर में एंटर करता है। अपने बचपन में स्टोन विलेज देखता है। छोटा सा वो खुद हंसते हुए दौड़ रहा था, और तब एक एम्परर के आंसू फाइनली गिरते हैं। पहली बार सीहाव एम्परर बनने के बाद रोता है, या कहे तो वो खुले दिल से रोता है। लेकिन पास्ट को बदला नहीं जा सकता। वापस लौटकर सीहाव एक नया एम्परर वेपन फॉर्ज करता है और लास्टिंग शॉर्ट कोर भी उसमें मर्ज कर देता है। फिर वो स्काई के उस क्रैक के पास वापस जाता है जहाँ से ब्लैक ब्लड टपक रहा था। वो ब्रॉन्ज कॉफिन को यूज करता है और ऊपर की अननोन वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। साल बीत जाते हैं। जब वो वापस दिखता है, वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, मैं एक और रेलम में इंतजार कर रहा हूँ। एक और फाइनल स्वॉर्ड स्लैश से रेलम सी हमेशा के लिए सील हो जाता है। हेवनली एम्परर हुआंग चले जाते हैं। देखो ऑफिशियली चैप्टर यही खत्म हो गया, ठीक। अब राइटर ने ना 2 चैप्टर और ऐड किए हैं एक्स्ट्रा, यानी कि सीहाव आया, सभी लोगों को मतलब देखा, अपने बचपन को देखा, रोया, और अपर रेलम में चला गया वो, ठीक है। अपर रेलम के और अपर रेलम में, जहाँ से मतलब शायद तक ये फन या फिर जो एक्सटर्नल नहीं है, एक और सराउंडिंग द हेवंस के बाद रियून्ड वर्ल्ड करके कुछ है उसी का, ठीक है। मतलब उसी वर्ल्ड में है शायद तक वो लोग। तब मैं देखता हूँ और आगे। बताइए कैसा लगा आपका एक्सप्लेनेशन। अभी 2 चैप्टर बचे हैं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। वही था, फाइनल बैटल खत्म हो गया, वेपन बनाया, रेलम सी को हमेशा के लिए सील कर दिया, ताकि और फॉरेन वर्ल्ड या फिर और ऐसी बकचोदी ना हो इसकी वजह से, ठीक है। और खुद चला गया अपर रेलम में, और वहाँ हमेशा के लिए इंतज़ार कर रहा है अपने लोगों का। तो गाइस वो चैप्टर 2 है वो बकवास है पूरी तरफ से यार। मतलब सीहाव ने वो किया है, मतलब जर्नी उन्हीं को बता रहा है शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा वैसा राइटर ने अपनी बकचोदी लिखी है कि हाँ मैंने ये किया,
2000 चैप्टर का सफ़र रहा हमारा, 2015 का ऐसा वैसा सारे ज्ञान की बातें दी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और मिलते हैं नए एपिसोड के साथ शाम के। हो सके तो मैं एक पीयरलेस मार्शल गॉड या फिर अपने वर्ल्ड डिफेंग डैन गॉड का एक नया एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूंगा। पुराना तो बहुत हो चुका है यार, 2-1.5 महीने हो चुके हैं उसको अपलोड किए हुए। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। डेली 2 वीडियोज़ आया करेंगी अब 30 to 35 मिनट्स की। एक होगी पीयरलेस मार्शल गॉड की जो कि सुबह मिले करेगी या फिर शाम को मिल जाएगी, लेकिन 2 वीडियो मिले करेगी आपको, एक परफेक्ट मतलब वर्ल्ड डिफेंग डैन गॉड और एक मिला करेगी पीयरलेस मार्शल गॉड की। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये जर्नी ऑफिशियली एंड होती है परफेक्ट वर्ल्ड की। तब देखते हैं सी हाउ को और न्यू न्यू वर्ड्स में आने वाले। तब तक के लिए बाय।